एक तो इतना खा खा करके चर्बी बढ़ा ली जाती कि बैठते बनता ही नहीं। सच्ची मानो बहुत बुरा लग रहा होगा ये, इतना क्या खाना कि पेट इतना हिलक जाए। अरे रोगी हो तो बात अलग है, खान पान तो इतना करो कम से कम प्राण पोषण हो, तो थोड़ी साधना बन जाए। चिकना के एकदम पेट ऐसे, फायदा क्या, इसका बोझा बड़ा है। और 4 लोगों के कांधे में और दर्द होगा और लकड़ी ज्यादा लगेगी। बोझा बढ़ाने से क्या है, थोड़ा तो यार कम खाओ। सच्ची कह रहे हैं। बोले हम तो पानी पिए भी तो तगड़े हो जाते। एक से हमने कहा भाई तो उन्होंने कहा हमारे पानी भी लगता है। हे झूठी मत बोलो, मूंग की दाल और रोटी खाओ, फिर अगर तुम्हारा चर्बी ना घट जाए तो हमें बताना। मूंग की दाल और 5 रोटी खाओ, बिल्कुल मीठा बंद करो, दूध बंद करो, फिर देखो जो अगर आपके सिकुड़न न पड़ने लगे गाल में तो हमें बताना। नहीं, आलू का परेठा, बैंगन का भुर्ता, ये वो तो अब वो सब यही ठसा है। व्यायाम कोई है नहीं। देखो मन को यदि वश में करना है तो इसको प्राणों का संयमन करना और ब्रह्मचर्य 2 जरूरी है। मन, प्राण, ब्रह्मचर्य तीनों का एक तार कनेक्शन है। ब्रह्मचर्य पुष्ट करने के लिए आसन, प्राणों को सूक्ष्म करने के लिए आहार शुद्ध और प्राणायाम, और वीर्य को ऊर्ध्वगामी करने के लिए सिद्धासन और पद्मासन का लगाना अनिवार्य है। देखो हमने अपने गुरुजनों को देखा एकांत छत में पद्मासन लगा करके, आसन में बैठ करके थोड़ी देर प्राणायाम और फिर थोड़ी देर व्यायाम करते देखा है, गुप्त रूप से छत में ऊपर जाकर एकांत। सब संतों को देखा करते। आप सबसे प्रार्थना है आप जरूर कीजिए। 20 मिनट अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आप खुद देख लेंगे, जब समय आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि बाल भोग करके प्राणायाम, ऐसा मत करना। प्राणायाम खाली पेट और 30 मिनट तक जल मत पीना, नहीं प्राणवायु बिगड़ जाएगी शरीर में। वो जो आपके मोड़ हैं, जोड़ हैं, उनमें आपको कष्ट हो जाएगा पक्का। प्राणायाम करने के बाद 30 मिनट तक एक कुल्ला भी पानी नहीं जाना चाहिए, ये नियम रखना, नहीं इसमें चूक हो जाएगी। जे ही गई तो वायु बिगड़ना शुरू हो जाएगी। प्राणायाम के लिए हमने आपको 2-3 प्राणायाम बताए, बिल्कुल सरल बताए। भैया मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम अत्यंत, ये किसी संप्रदाय का नहीं है प्राणायाम। बोले हमारे संप्रदाय में प्राणायाम नहीं, तुम्हारे संप्रदाय में भोजन है, सोच है ना जाना। तो संप्रदाय में मन को और शरीर को कंट्रोल में, शासन में लाना भी आवश्यक है। 20 मिनट आप रखो, आसन में बैठो पहले आराम से, सिद्धासन या पद्मासन, और जो गृहस्थी में है तो सुखासन में बैठ लो। सुखासन से अलथी पलथी मार के से सीधा करो शरीर, कुछ मत पकड़ो नाक। हम सीधा प्राणायाम आपको बताइए, अनुभव की बात कह रहे हैं। खींचा, नाम लेते हुए खींचा, खूब भर लिया वायु, बंद कर लिया। अब नाम जप करो, फिर नाक से छोड़ दी। ये आंतरिक कुंभक बहुत बड़ा सहयोगी भजन में आप देख लीजिएगा, साय मच जाती मंत्राकार वृत्ति। ये आंतरिक कुंभक, इन्हीं के बलों से प्रकृति का वारसा है। सीधे बैठे, कुछ पकड़ने धरने की बात नहीं कह रहे। आराम से भरा, बंद कर, जितने सेकंड आप रोक सको आराम से, फिर बिना कुछ पकड़े धरे ऐसे ही छोड़ दिया, फिर खींचे। 10 बार कम से कम करो। आप देखना इस प्राणायाम, ये हुआ आंतरिक कुंभक। एक बाह्य कुंभक, अब बाह्य कुंभक जो आप पहले वाले में भर रहे थे, अब निकालना है। पर रोक लिया, नाम जप कर रहे हैं, जितना रोका एकदम खींचा, फिर छोड़ दिया, बस छोड़ के फिर रोक दिया। इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, बिल्कुल सरल प्राणायाम। 10 बार ये और 10 बार वो, और एक 10 बार ये। इससे पकड़ा, खींचा, बिना रोके छोड़ दिया, फिर खींचा, फिर इससे छोड़ दिया। ये हम अनुलोम विलोम की प्रक्रिया से नहीं कह रहे, ये हम बिल्कुल मन एकाग्र करने के लिए कह रहे हैं। अगर ये 4 बार आप कर ले, 10-10 बार लंबा खींच के ऐसे, फिर आप देखो आपके दिमाग में क्या होता है। यही आपकी गुदगुदी प्रारंभ हो जाएगी आज्ञा चक्र में, और नाम और मंत्र अपने आप जपने में आपको सहयोग मिलने लगेगा। क्या जाता है, कोई पैसा लगता है? आपके कितने ऐसे अंग हैं आंतरिक जो संचलित नहीं हो पा रहे हैं, वही रोग पैदा करते हैं। और 10 मिनट आप दंड बैठक मान लीजिए। आपके पास ट्रेडमिल नहीं तो 2 किलोमीटर दौड़ लीजिए, फिर देखिए आपकी दिनचर्या कैसी बनती है। ये जरूर प्राणायाम, ब्रह्मचर्य
और मन, तीनों का एक कनेक्शन है। प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु का संशोधन, तो मन थोड़ा शांत, ब्रह्मचर्य ठीक, तो आपका परमार्थ बनेगा।